Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार, स्वागत करते हैं एक बार फिर आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। अभी तक हमने बहुत से एस्पेक्ट्स को जानने की कोशिश की है और सबसे बड़ी बात जो अभी हमने जानी वो ये कि मैं आत्मा हूँ और मेरी आत्मा कहना छोड़कर मैं आत्मा हूँ, ये रियलाइजेशन एक सबसे बड़ी बात है जो इस पूरा जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हम समझ रहे हैं। और आज हम मेडिटेशन के ऊपर बात करेंगे। मेडिटेशन एक ऐसा शब्द है जो आज मेरे ख्याल से हर कोई अवेयर है, हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन मेडिटेशन का असली एस्पेक्ट क्या है और क्या मेडिटेशन आसानी से किया जा सकता है, यहाँ कहीं आश्रम में जाके ही हम उसे सीख सकते हैं, कर सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। शिवानी, हम ये तो अच्छी तरह से जो हमने बातचीत की थी कि आत्मा एक एनर्जी है जो यहाँ है और मैं आत्मा हूँ। कैसी आत्मा हूँ? मैं एक शांत, प्यार करने वाली और खुश रहने वाली प्योर आत्मा हूँ, एक वाइट कलर की तरह प्योर आत्मा हूँ। और मेरे साथ एंड यू नो व्हाइल यू आर सेइंग इट, सी योर एक्सप्रेशन। ओके, अपने आप के बारे में इस तरह से सोचते हुए भी यू जस्ट फील सो गुड। yes, actually, yeah, you know, like that's what I'm saying कि the moment we'll realize, I think I had left it at that, कि जैसे ही मुझे एहसास हो कि मैं इतनी सुंदर हूँ, तो फिर दुनिया तो कैसी हो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, बट लेकिन तब ये नहीं होता कि कैसी है, तब ये रियलाइज होता है कि हर एक भी तो उतना सुंदर है। हाँ, बिल्कुल, वो भी उतना ही सुंदर है। So the way I feel nice about myself, I will feel nice about the other people also. Of course, yes, and then all the problems will go away. लेकिन उसके लिए पूरे एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आज क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, मुझे सानिध्य मिला तो मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन the moment I'll go out, it'll not be that easy. And again, we've talked about it कि मेडिटेशन से पॉसिबल हो पाएगा, पर मेडिटेशन है क्या, ये एक सबसे बड़ा पहला सवाल ये है। और क्या मेडिटेशन आसानी से किया जा सकता है, क्या मैं कर सकती हूँ, या इट्स लाइक यू नो आई हैव टू get into something else and then get into meditation? मेडिटेशन के बारे में भी कुछ गलत बिलीफ्स हैं अगेन। मेडिटेशन इज़ वेरी डिफिकल्ट, मेडिटेशन इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मेरे से नहीं हो सकता है। See, this is what everybody has been saying, start meditating. बिल्कुल। And I say, okay, but how? Right, but that वो इसलिए क्योंकि मुझे ये नहीं पता what am I talking about, you know। अगर कोई कहे start exercising, but what exercise, which exercise, how to do it, एक बार वो पता चल गया, then it will not be difficult। लेकिन सिर्फ बोलते रहें कि ये करिए करिए, लेकिन क्या करना है। मेडिटेशन comes from the word mediri, which means to heal। Okay. To heal, एक wound है, एक चोट है, उसको heal करना है, या like we discussed last time, to clean, you know? Okay, before you go into the practical aspect and the real aspect of meditation, let's start taking those aspects जिसे अभी तक हम meditation मानते आ रहे हैं, so that it becomes more clear to me also. You know, अभी तक मुझे ये था कि आप जिस भी पूजा की जगह पे आप जाते हैं वहाँ बैठिए, ध्यान लगाइए, ध्यान इज मेडिटेशन। लेकिन ध्यान में किसको लगाऊं, एक मूर्ति को, एक उस पावर को, एक एनर्जी को, और क्या करूं, कैसे ध्यान लगाऊं, यू नो, आंख बंद करके क्या करूं, यू नो, लाइक। मेडिटेशन को हम योगा भी कहते हैं। हम जैसे हम यहाँ पर जो मेडिटेशन हम करते हैं उसको कहते हैं राज योगा मेडिटेशन। तो योगा कहते ही पहली चीज़ जो आ जाती है वो है फिजिकल योगा, यू नो, जैसे हम प्राणायाम, हठ योग, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो शरीर के लिए है। You cannot mix that with meditation. Meditation is internal. Meditation is to do with the mind. Meditation is to do with the soul. Meditation आत्मा का कार्य है। प्राणायाम, हठ योग, ये शरीर का कार्य है। दो चीज़ों को हम मिक्स नहीं कर सकते, और इसीलिए मेडिटेशन करने के लिए कोई आसन की ज़रूरत नहीं है आपको। मतलब ऑफ कोर्स अ राइट पोस्चर होता है, लेकिन हम यहाँ के यहाँ इसी तरह इस सोफे पे बैठे हुए we can do meditation. Meditation has to be silent, like silently हमें कुछ करना है, और हमें क्या मंत्रों का जाप करना है। ये भी एक अलग अलग तरीके हैं। See, again there is nothing right, nothing wrong. I will have to try it out and see कि मेरे लिए कौन सी विधि राइट होती है। जैसे हम मंत्र जाप करते हैं, बहुत अच्छा है, क्योंकि जितनी देर हम मंत्र जाप करते हैं उतनी देर हमारे मन में कोई भी और व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा। अगर मैं एक हाँ, अब वो हो जाता है जब हम शुरू में करना शुरू करते हैं, एक शब्द को, एक बहुत पवित्र शब्द को लेते हैं और उसका उच्चारण बार बार करते हैं, तो थोड़ा समय तो मन उस पर
एकाग्र होता है और उतनी देर कोई और थॉट नहीं आएगा, तो हमारी एनर्जी सेव हो गई, कंजर्व हो गई, नो लीकेज, बेसिकली देयर इज़ नो लीकेज एट दैट टाइम। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, जब मन को एक आदत पड़ जाती है, वही चीज़ बोल रहे हैं, वही चीज़ बोल रहे हैं, तो वो वही हो गया कि अगर रोज़ सेम खाना खाया, आप घर पहुँचे और रोज़ वही सब्जी बनी है, तो थोड़े दिन के बाद आप उस सब्जी को खाने से थोड़ा सा कतराएंगे और आप सोचेंगे कुछ और खाते हुए घर चलते हैं। इसी तरह मन जब बार बार वही शब्द उच्चारण कर रहा है, तो थोड़े समय के बाद हम बिना उस पर कंसंट्रेट किए उसका उच्चारण कर सकते हैं। इट इज़ लाइक नए रास्ते पर जाते हैं तो बहुत ध्यान से गाड़ी चलाते हैं, लेकिन जब हर रोज़ उसी रास्ते पर गाड़ी चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता। कई बार हम बहुत कुछ और सोचते सोचते लगता है घर पहुंच गए, वी वर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग। डेफिनेटली ये जो मंत्रोच्चारण की बात है, चैंटिंग की बात है, सिमिलरली, तो अब आप चैंटिंग कर रहे हैं या मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, आप एक शब्द बोलते जा रहे हैं, साथ साथ मन सोच रहा है आज पता नहीं ऑफिस में क्या होगा, हाँ जी, आज पता नहीं खाने में क्या बना है, कल उसने ये कहा था, आज पता नहीं। तो अब क्या हुआ, जर्नी पे चल रहे हैं लेकिन भटक रहे हैं, अवेयरनेस नहीं है किस रास्ते पे जा रहे हैं। तो इसलिए उस मंत्र जाप से जो प्राप्ति होनी चाहिए थी, जो लीकेज को हम प्रिवेंट करने वाले थे, वो नहीं हुआ, लीकेज हो रही है। एक और तरीका जो लोग कहते हैं कि आप आंख बंद करके कंसंट्रेट कीजिए एक लाइट पर और बाकी कोई विचार नहीं आने दीजिए। तो इट्स लाइक आई ट्राइड बट इट वाज नॉट पॉसिबल। क्योंकि बाकी कोई विचार नहीं आने दीजिए, दिस इज मोर और लेस इम्पॉसिबल, यू नो, क्योंकि मन का काम है सोचना। आप उसको दमन नहीं कीजिए, आप उसको रोकने की कोशिश नहीं कीजिए, वो उसका नेचुरल कार्य है। एक स्प्रिंग है, अगर आप उसको दबा देंगे ज़बरदस्ती, वो दब तो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो प्रेशर रिलीज होगा इट विल जस्ट रीबाउंड। तो पानी बह रहा है, आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसकी धारा को परिवर्तन कर सकते हैं, उसको चैनलाइज कर सकते हैं। तो मेडिटेशन जो हम सीखते हैं, इट इज़ नॉट स्टॉपिंग द माइंड। और वैसे भी स्टॉप करके फ़ायदा क्या होगा, हमें क्या रिजल्ट चाहिए, हम मेडिटेशन से क्या चाहते हैं। फॉर मी पर्सनली, मुझे मेडिटेशन से क्या चाहिए था, अ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन अपनी आदतों का, ट्रांसफॉर्मेशन अपने संस्कारों का, परिवर्तन अपनी पूरी जीवन शैली का, अपनी वृत्ति का, अपने दृष्टिकोण का। तो वो मन को दबन करने से नहीं होगा, वही अपने रॉन्ग बिलीव्स का, वो सारा एटीट्यूडनल चेंज चाहिए था मेडिटेशन से। मन को जब हम दबन करते हैं तो कुछ देर के लिए कोई गलत संकल्प नहीं आएगा, लेकिन कोई सही संकल्प भी तो नहीं आया ना, क्योंकि जनरेट ही नहीं। हाँ, तो लीकेज बंद हुई, डिस्चार्ज नहीं हुआ, लेकिन चार्ज कहाँ हुआ। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। आपने डिस्चार्ज नहीं किया, लेकिन क्या आपने चार्ज किया। तो मेडिटेशन शुड बी कि वर्किंग ऑन योर सेल्फ, चार्जिंग प्रोसेस, जिससे कि फिर आप जब सिर्फ वो 10 मिनट मेडिटेशन या 15 मिनट नहीं, आप सारा दिन में कुछ भी कर रहे हैं, वो मेडिटेशन का रिजल्ट आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाई देना चाहिए। आप जब बैठकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करते हैं धीरे धीरे, तो वो सिर्फ उस टाइम के लिए नहीं होता है, वो पॉजिटिव प्रोग्रामिंग फिर आपकी सारा दिन वर्क करती है। आप सोल कॉन्शियसनेस जब सुबह बैठ के प्रैक्टिस करते हैं, फिर वो सारा दिन आप एक एफर्ट या एक नेचुरली रहेगा कि आप सोल कॉन्शियस स्टेज में रहते हैं। तो मेडिटेशन का रिजल्ट उतनी देर के लिए नहीं होना चाहिए, वो सारा दिन आपके ऊपर आना चाहिए। तो मेडिटेशन, राजयोगा मेडिटेशन, राजयोगा अर्थात एक ऐसा योग जिससे हम स्वयं पर राज्य करें। स्वयं मतलब अब कौन सा? सेल्फ, बोथ द माइंड, इंटेलेक्ट, संस्कार एंड द फिजिकल ऑर्गन्स। Another thing which is there is soul, body and mind. They should be in sync. ये हम सुनते आए हैं। राइट, लेकिन जैसे हमने शेयर किया था कि सोल एंड माइंड ये दो अलग चीज़ें नहीं हैं, दो एनर्जीज नहीं है। सोल जब सोचने का काम करती है, हम उसको माइंड कहते हैं। तो मैं आत्मा अपना मालिक जब बन जाता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड राजयोग, स्वयं पर राज्य करना, जिसको हम कहते हैं स्वराज्य, सेल्फ सॉवरेनिटी, सेल्फ रूल। तो एक आत्मा एक बैटरी की तरह है, जो बैटरी आज थोड़ी सी डिस्चार्ज है, और डिस्चार्ज होने के कारण वो थोड़ा सा तकलीफ दे रही है, कभी गुस्सा, कभी चिड़चिड़ापन। अब उस बैटरी की चार्जिंग करनी है।
एक है कि हम अपने आप उसको चार्ज करने की कोशिश करें, जो हम ट्राई करते हैं, जैसे आपने कहा कॉन्सेंट्रेट ऑन द सेल्फ. ओके, वी कैन डू इट, बट इट्स अ लिटिल डिफ़िकल्ट, अ लिटिल चैलेंजिंग, क्योंकि डिस्चार्ज है ना. तो चार्ज करने में, चार्ज कैसे करेंगे बैटरी को? चार्जर इलेक्ट्रिक सॉकेट में लगा के. चार्जर किससे कनेक्ट हो जाएगा? जो मेन सॉकेट मेन है. पावर सप्लाई. ओके. तो पावर सोर्स से जब तक इस बैटरी को नहीं कनेक्ट किया तब तक इसकी चार्जिंग, वो क्या होगा, अगर खुद को ही चार्ज करेंगे थोड़ा सा होगी, फिर डिस्चार्ज, जैसे ना गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, अब उस टाइम है नहीं पावर सोर्स, तो हम किसी और बैटरी के साथ थोड़ी देर कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक हो जाता है. फाइनली वी हैव टू गो एंड गेट इट चार्ज्ड. इसी तरह खुद पे थोड़ी सी मेहनत करते हैं या किसी और से बात कर लेते हैं, तो इट्स बैटरी टू बैटरी चार्जिंग. इट वोंट लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग, थोड़े टाइम में अगेन डिस्चार्ज. तो अगर रियली चार्जिंग करनी है, द बैटरी विल हैव टू बी कनेक्टेड टू द पावर सोर्स. तो उसके लिए पहचान चाहिए, परिचय चाहिए, बैटरी का भी और पावर सोर्स का भी, कि किससे जोड़ रहे हैं, कौन है वो शक्ति. बैटरी तो वी अंडरस्टूड लाइक इस कि मैं आत्मा हूँ. इसलिए जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो है सेल्फ रियलाइजेशन, जो हमने लिया कि सेल्फ टॉक, सेल्फ काउंसलिंग, लेकिन ये बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है. दिस इज़ नॉट मेडिटेशन, ये सिर्फ एक फर्स्ट स्टेज है. मेडिटेशन इज़ अ रिलेशनशिप, अ कम्युनिकेशन, एक संबंध परमात्मा के साथ. हमने बहुत सारे संबंधों की बात की और बहुत सारे संबंधों में उतराव चढ़ाव देखे, लेकिन जो एक संबंध जो बहुत वैल्यूबल है और जिसको आज की भागदौड़ में हम शायद कहीं भूल से गए हैं या खो सा गया है, वो है मुझ आत्मा का उस परमात्मा के साथ संबंध. ये है योग. एंड वो परमात्मा, वो पावर, जिस पावरफुल पावर की बात कर रहे हैं, जिसके साथ हमें अपना सॉकेट जोड़ना है, वो कहाँ है? उसकी पहचान चाहिए, उसका परिचय चाहिए. जैसे हम लोग प्रेयर करते हैं, हम लोग जब सबसे पहले सेंटर पर आए तो हमने कहा हम तो वैसे भी भगवान को याद करते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मतलब ये कोई नई बात नहीं है. प्रेयर और मेडिटेशन, इसमें भी थोड़ा सा अंतर है. प्रेयर इज़ लाइक वन वे कॉन्वर्सेशन, आस्किंग फॉर इट. हाँ, आस्किंग ऑल्सो एंड वन वे. आप देखो, हम जाते हैं मूर्ति के सामने, बहुत आस्था से खड़े होते हैं, हम अपनी बात कहते हैं. You know? Can we hear him? How will a relationship develop otherwise? Can we have a conversation with Paramatma? That's a relationship, ना? हाँ. आप देखो, आप और मैं बैठे हैं, सिर्फ मैं ही बोलती जाऊँ, आप बिल्कुल बोले ही ना, तो संबंध कैसे बनेगा? संबंध तो मैं कुछ बोलूँ, आप कुछ बोले, मैं कुछ पूछूं, आप कुछ उसका जवाब दे, तब तो एक रिश्ता बनता है. एक बोलता जाए, दूसरे की सुने भी नहीं और दूसरे की राय नहीं, कुछ भी नहीं करे, तो ये संबंध नहीं है. और प्रेयर में और एक चीज़ जो थोड़ी सी हो जाती है कि हम अपनी भावना की बात नहीं बोल रहे हैं. जैसे एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं कि एक छोटा सा बच्चा पहाड़ी पर बैठा था, गैया चरा रहा था, तो बोर हो रहा था, पेड़ के नीचे बैठ गया. तो उसने सोचा मैं भी बोर हो रहा हूँ, भगवान भी ऊपर बैठा होगा, वो भी हम सबको ऐसे ही छोड़ देता है गैया चराने के लिए, जैसे मैंने छोड़ दिया, वो भी बोर हो रहा होगा, क्यों नहीं मैं उससे बातें करता हूँ. तो उसने बातें करनी शुरू की, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, मैं ये हूँ, आप कैसे हो, वटेवर, अ लिटिल बॉय, वो अपनी वार्तालाप कर रहा था. एक पंडित जी वहाँ से गुजरे, बच्चे क्या कर रहे हो? जी मैं भगवान से बातें कर रहा हूँ. तो उसको डांट दिया, तुम भगवान से ऐसे थोड़ी बातें की जाती हैं. फिर उसको श्लोक सिखाए, रटाए, उसको मुश्किल हो रही थी रटने में, उसको रटाए, कहा यही बोलना, ये भगवान से बात करने का तरीका होता है. तो वो वही बोलने लगा. रात को, कहानी है ओबियसली, रात को जब पंडित जी अपने घर पहुँचे और भगवान को याद करने बैठे, तो उन्होंने भगवान की आवाज़ सुनी. पंडित आज क्या किया सुबह? वो छोटा बच्चा कितनी मीठी मीठी अपनी प्यारी प्यारी बातें मेरे साथ कर रहा था, तो तूने क्या करा दिया उसको? अब वो ऐसी बातें कर रहा है जो उसको ना खुद समझ में आ रही है, ना उसके पीछे उसका कोई भाव है. So that cannot be a relationship. You see, if I pick up a book and I learn up a few words and मैं वही words आपके सामने सिर्फ बैठ के दोहराते रहूं, it's not a relationship. हम 100 लोग इकट्ठे खड़े होते हैं, प्रार्थना करते हैं. मुझे याद है हम स्कूल में खड़े होके प्रार्थना रोज़ करते थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें भावना मिसिंग है. हमने सिर्फ उन शब्दों को ही
मैकेनिकली बोल दिया और सबके वही शब्द है, सबका वही बोल कैसे हो सकता है? तो मेडिटेशन इज कॉन्वर्सेशन, नॉट saying something which I have learnt up. Talking to God. Talking to God. Yeah, it's in conversation with God. Absolutely. But then will he talk back to us? What do you think? I don't know. Is it possible? I don't know. I'm saying, like, if you are saying it, but I don't think so, because I don't know who God is. आत्मा का परमात्मा से कॉन्वर्सेशन, राइट? आत्मा का आत्मा से कॉन्वर्सेशन कैसे होता है? इस मुख के द्वारा, राइट? लेकिन कभी कभी बिना मुख के द्वारा भी हमारा कॉन्वर्सेशन होता है। Gestures आप से। घर बैठे हैं, आपको मैंने फ़ोन कर दिया, नहीं जेस्चर्स की भी ज़रूरत नहीं है, आपको मैंने फ़ोन किया, आपने कहा मैं आपको ही अभी याद कर रही थी। क्या, कौन, किसका कॉन्वर्सेशन चल रहा था? टेलीपैथी। एक संकल्प यहाँ से क्रिएट हुआ, वो आप तक पहुँचा, आपसे भी संकल्प आया। कई बार हम किसी के पास अपना प्रश्न लेकर जाते हैं, प्रश्न बोलने से पहले ही सामने वाला व्यक्ति उसका आंसर दे रहा होता है। आपको कैसे पता चला ये मेरा क्वेश्चन था? पता नहीं। वाई? बिकॉज क्वेश्चन मुख से नहीं बोला जाता है, पहले वो यहाँ क्रिएट हुआ। और अगर सामने वाला रिसीवर ठीक है, क्लियर है, उसका बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, तो माई एनर्जी इज़ रीचिंग एंड यू विल गिव मी बैक टेलीपैथी। अगर आत्मा के बीच ये कम्युनिकेशन थॉट पावर पे हो सकता है, तो आत्मा और परमात्मा से नहीं हो सकता। फ़र्क क्या? इनफैक्ट इट्स ईजियर, क्योंकि यहाँ तो हम सब थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं और हमारे बहुत सारा कुछ चल रहा है, तो वो रिसीवर और ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा मैच करना कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट ही इज़ क्लीन, ही इज़ ब्यूटिफुल, ही इज़ वेटिंग फॉर मी। ऑल दैट आई हैव टू डू इज़ ट्यून माई फ्रीक्वेंसी टू हिम। लेकिन at one point, lots of people must be tuning their frequency. But that he is the powerhouse. So Lot of batteries can get connected at the same time. It's energy, it's not physical. देखो ये सब limitations of being with so many people at the same time तब आती है जब एक physical costume आप use कर रहे हैं। परमात्मा तो एक शक्ति है, वो निराकार है, वो power है। जैसे मैं एक power हूँ, वो भी एक power है। तो उसको ये इतना like it's amazing, but it looks so abstract actually. It's not abstract, it's very simple. Once I get his introduction and I get to know him, without that it's abstract. Absolutely. अगर हम कहें कि हाँ भगवान कुछ है, अभी तक क्या था, भगवान क्या था मेरे लिए, एक कॉन्सेप्ट था। God was a belief. इसीलिए अभी तक कहते हैं do you believe in God? You know, आप कभी नहीं कहेंगे do you believe in your parents? What is there to believe? They are my parents. मतलब उसमें belief क्या करना है? It's the truth. Similarly, there is no such thing as do you believe in God? God is my father. It's the truth. But अभी तक वो truth को नहीं पहचाना, तो अभी तक वो belief में ही चल रहे हैं। Do I believe in God? Which form of God? God क्या है? तो ये सब चीज़ों की थोड़ी सी पहचान चाहिए, इसका परिचय चाहिए। हमारे पास लाइक वक्त कम है, तो हम पहली चीज़ यहीं पे क्योंकि कहीं प्रोग्राम खत्म हो जाए और हम ये पहुंच ही ना पाए कि कैसे परिचय कैसे मिलेगा परमात्मा। इसी के लिए जो हम राजयोगा फाउंडेशन कोर्स हर सेंटर पे, आज ब्रह्मा कुमारी के सेंटर्स पूरे वर्ल्ड में 110 कंट्रीज़ में फैले हैं, विच इज़ क्वाइट बिग। एंड टुडे देर आर मोर देन 8,500 सेंटर्स, 8,500 सेवा केंद्र हर इस 110 देशों में है। भारत के तो हर शहर में, मतलब बड़े बड़े शहरों में 100 से अधिक सेवा केंद्र हैं। तो जहाँ भी आप रहते हैं, आपके 5-8 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको एक सेवा केंद्र ज़रूर मिलेगा। वहाँ बहनें हैं जो परमात्मा के द्वारा ये दिया गया परिचय, परमात्मा का परिचय खुद उसने ही दिया है। और जब परमात्मा खुद अपना परिचय देते हैं, तब वो परिचय बिल्कुल एक्यूरेट होता है। तो परमात्मा का उनके खुद के द्वारा दिया गया परिचय वो हमें सेंटर पर जाकर मिलता है। 7 days कोर्स है, 1 hour एवरी डे फॉर 7 days। जो समय हम चूज़ करते हैं, टाइम एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बस थोड़ा सा समय निकालना है, दिन समय सब कुछ हम चूज़ करें और ये विधि को सीखते हैं। जैसे आप कह रहे थे ना कि मेडिटेशन हम सीखें कैसे, एक्चुअली परमात्मा से संबंध जोड़ना ये सीखना नहीं है, लेकिन उसका परिचय चाहिए, अपना परिचय चाहिए। ये परिचय मिल जाता है, समय का परिचय मिल जाता है और वो विधि मिल जाती है, फिर उसको हम
अपने आप कर सकते हैं। यू सेड दिस 7 days में 7 days जो एक घंटा 7 घंटों में बेसिकली हमें इंट्रोडक्शन हो जाता है गॉड का Right, yeah. कि ये और हम उनसे जो कॉन्वर्जेशन करते हैं वो कैसे कर पा रहे हैं। ये पूरा प्रोसेस परिचय की जो बात कर रहे थे तो ये 7 घंटे परिचय के लिए है। बिल्कुल। उसके बाद हम अपने आप कभी भी उसके बाद इट्स अ रिलेशनशिप। सेंटर्स आर ऑलवेज देयर, वो सेंटर हैं क्योंकि वहाँ पर जाने से एक इजी हो जाता है, क्योंकि हम सारा दिन पूरा माहौल वही बहुत हाँ, तो वो वायुमंडल मिलता है, वो शिक्षाएं मिलती हैं। लेकिन एक रिलेशनशिप हैज़ बिगन, उसके बाद आपको जैसे समय मिले आप सेवा केंद्र की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। लेकिन एक विधि सीख ली तो आप उसको घर पे करना शुरू कर सकते हैं अपना समय निकाल कर, और वो सारा दिन हो सकता है। इट इज़ नॉट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम कि आपको इतनी देर मेडिटेशन करना है। इट्स लाइक किसी को प्यार से याद करना है, उसके लिए कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड टाइम नहीं डेफिनेटली। और होगा। सबसे बड़ी बात है मैं आपके साथ अपना रिश्ता कितना गहरा करना चाहती ये हूँ, तो मेरी चॉइस है। मैं कितना उसमें टाइम स्पेंड कर रही हूँ। Absolutely. लाइक हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर मी Right. टू हैव अ रिलेशनशिप विद यू, अ Right. स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। बिल्कुल। और मुझे नहीं लगता कि अगर वंस माई इंट्रोडक्शन हैपन्स Right. आई वुड लाइक टू हैव एनी अदर रिलेशनशिप। नहीं, दैट्स ऑल्सो फिर कई बार लोग सोचते हैं अच्छा मतलब इस चीज़ में जुड़ गए, मेडिटेशन कर रहे हैं, परमात्मा की तरफ ध्यान लग गया तो बाकी सारे संबंधों से किनारा कर लेंगे, डिटैच्ड हो जाए। दैट्स नॉट ट्रू। ये एक चार्जिंग प्रोसेस है, एंड इससे उल्टा हमारे रिलेशनशिप्स और भी ब्यूटीफुल हो जाते हैं। जब हम खुद भर जाते हैं अंदर से, क्योंकि हम अभी तक बैटरी से मांग रहे थे। It's like this, मुझे शांति दो, मुझे प्यार दो। We got connected to the power house. अब हमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं और हम पड़ती। कई बार एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो हम देना शुरू कर एक्स्ट्रा नहीं, हो ही जाता है, नेचुरल है, देना नहीं पड़ता है। जो चीज़ आपके अंदर भर जाएगी, यू आर अ ट्रांसमिटर देन। आप जहाँ जाएंगे आपकी वाइब्रेशन, आपकी थॉट आपके साथ हर जगह ऑटोमेटिकली जाएगी। यू डोंट हैव टू मेक एफर्ट फॉर दैट। एंड परमात्मा से संबंध जब जुड़ जाता है तो यू सी जिसके साथ आपका संबंध होगा आप उसके जैसा बनना चले जाते हैं। एज द कंपनी सो विल बी द इफेक्ट। तो सत्संग जिसके लिए कहते हैं, लोग कहते हैं हम सत्संग में जा रहे हैं, वो है उस सत्य का संग करना। सिर्फ हम जा रहे हैं और प्रवचन सुन रहे हैं, ये सत्संग नहीं है। उस सत्य के संग में रहना तो संग का रंग अपने आप चढ़ेगा, ऑटोमेटिकली लगता है, नेचुरल है। ओके, इट लुक्स लाइक सच अ ब्यूटीफुल, It is a beautiful but it is it experience. possible? Like see, we're living in such black light. See, I'll tell you, ब्रह्मा कुमारीज में आज 9 लाख के करीब परिवार हैं। They are families. They are not surrendered. जो कई लोग सोचते हैं कि ये तो बस दुनिया से कट गए, आश्रम में रह रहे हैं, नहीं। फैमिलीज, प्रोफेशनल्स, हाउसवाइफ्स, चिल्ड्रन, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, जो अपनी जिम्मेवारियाँ, अपने संबंध, अपने परिवार सबको संभाल रहे हैं, अपनी जॉब, अपनी बिजनेस सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन सब कुछ जहाँ हम इतने रिश्ते निभा सकते हैं, क्या एक और रिश्ता नहीं जोड़ सकते? जो कि हमें बाकी सारे रिश्तों को ज़्यादा बेटर कर देगा, जो कि मेरे करियर को बहुत अच्छा कर देता है, जो कि मेरी फिजिकल हेल्थ को अच्छा कर देता है, जो कि मेरी मेंटल वेलबींग को बहुत अच्छा कर देता है। तो वो रिलेशनशिप क्यों नहीं? और उसके लिए कोई बहुत एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं निकालना पड़ता, बिकॉज इट्स नॉट अ फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ अभी बैठे हुए भी मैं उसे याद कर सकती हूँ। तो डू आई नीड टू टेक आउट एक्स्ट्रा टाइम? नहीं। तो सब कुछ करते हुए ही ये पॉसिबल है। अगर हम कहें जी अभी नहीं, रिटायर होने के बाद करेंगे, तो इट इज़ लाइक सेइंग कि मैं अपने जीवन के सारे एग्ज़ाम्स दे दूँ फिर उनकी तैयारी करूँगी, बिल्कुल, तब पढ़ेंगे बैठ के। नो, द एग्ज़ाम इज़ नाउ, सो आई नीड द नॉलेज नाउ, because the journey is important, you know. and then I enjoy the journey. Yeah. It's a beautiful experience. Again, और happiness. एक charged battery, you're so full every day, you're so full while you're interacting with people. तो फिर लोगों का जो influence, जो हमने सारी बात की, anger, tension, anxiety, लोगों का प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि आप अपने कंट्रोल में आते जाते हैं। तो उसके लिए क्या हम थोड़ा सा समय नहीं निकालेंगे? All that it requires probably 10 minutes every day to begin with. 10 मिनट अपने आप से रिफ्लेक्शन, काउंसलिंग, सेल्फ टॉक, परमात्मा से बातें। बेस्ट काउंसलर, बेस्ट काउंसलर जो सिर्फ काउंसिल नहीं करता, साथ में पावर भी दे देता है। उस काउंसलिंग को
प्रैक्टिकल की लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की। और आज के वक्त में लाइक द वे वी हैव बिकम सो प्रैक्टिकल, आई थिंक जितने भी दर्शक भी देख रहे होंगे, इवन टू मी हमारा जो इंटेलेक्ट इतना स्ट्रांग हो गया है, इतने लॉजिकल हो गए हैं, दिस लुक्स लाइक वेरी लॉजिकल। इट इज़ वेरी लॉजिकल बिकॉज इट्स द ट्रूथ, Yes. इट्स नॉट इमेजिनेशन, ये कल्पना नहीं है, लेकिन उसके लिए खुद एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करके देखना पड़ेगा। जो इंट्रोडक्शन की बात है, Absolutely. दैट द फर्स्ट स्टेप हैज टू बी फ्रॉम माय एंड। एक स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट कीजिए, वर्क करता है, एक्सपीरियंस होता है, तो ये सत्य है। वाह, वंडरफुल। तो मिस्टर शिवानी, ये जो पूरा आज जो ये कंसेप्ट एक इतना हमने बात की, इतने सारे मुद्दों पे बात की जो हमें परेशान कर रही है, लेकिन इतना आसान और इतना प्यारा सा सोल्यूशन नज़र आया जो कि पॉसिबल है, जिसके लिए हम सोचते थे कि ये तो हो ही नहीं सकता। मुझे ऐसे बहुत लोग होंगे सोचते होंगे कि जो दिस इज़ नॉट डन, दिस कांट बी पॉसिबल, सो दिस इज़ इन फैक्ट सो ईजी। पहली बात, सबसे बड़ी बात जो है कि पहला स्टेप हमें उठाना पड़ेगा, क्योंकि द सोल हैज़ टू टेक द फर्स्ट स्टेप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी बातचीत के लिए। तो अगर आप भी इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, पहला कदम उठाना चाहते हैं, तो भाई फ़ोन कीजिए, ईमेल कीजिए और अपने सवाल हमें भेज दीजिए। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और अपनी जो भी जानकारी चाहते हैं, जो भी सवाल आपका है, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. तो इसी के साथ वक्त है आपसे इजाज़त देने का, लेकिन इस वादे के साथ और इस दुआ के साथ कि जो ये पूरी हमने इन्फॉर्मेशन ली है, जो एक आत्मा से परमात्मा के मिलन का, उस कनेक्शन की हम बात करते आए हैं, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट किस तरह से उसे अपनी ज़िंदगी में हम शामिल कर सकते हैं, राज योगा के सेंटर्स में जाकर एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे, पहला कदम ज़रूर उठाएंगे। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार। Om Shanti Om।